कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे 12, आज 13 का क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल्स टू 1 and x plus y greater than is equals to 1, both x and y greater than is equals to 0। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसको R1 मान ले रीजन, इसको R2 मान ले, और जो हमारा इसको हमने R1 रीजन मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल्स टू 1, और R2 हो गया हमारा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, और रिक्वायर्ड रीजन R जो बनेगा वो R1 इंटरसेक्शन R2 होगा। अब आप इन लीनियर इन इक्वेशन के साइन को इक्वेशन में बदल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है अपना 1। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकंड इक्वेशन माने। यहाँ से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स, इसमें रखता हूँ तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया भाई 2x स्क्वायर माइनस का 2x, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा 2x कॉमन हो गया, क्या बच गया भाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। अगर x की वैल्यू हम 0 यहाँ पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है भाई 1। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है 0। तो इसका मतलब मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया वो हमारे पास आया 0,1 एंड 1,0। अब आप कहोगे जो इक्वेशन फर्स्ट है ना ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इलिप्स में मैंने अंतर बता दिया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उसमें क्या मिलता था, डिफरेंट मिलता था। सर्कल में क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 होगा या सेम होगा। तो आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल with center 0 0, with center 0 0 and having radius 1 unit, and having radius 1 unit। दूसरा आप लिखेंगे इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट्स a straight line which passes through 1 0 and 0 1। और भैया इसने एक बात और बोल रखी है, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। x और y दोनों के दोनों क्या है 0 से बड़े हैं। तो इसका मतलब हमारा जो बाउंडेड एरिया आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम इसकी फिगर बनाते हैं। जब भाई इसने बताया सर्कल की इक्वेशन है उसका सेंटर 0 0 है, 1 सेंटीमीटर रेडियस हमने अपने प्रकार को खोला, इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा सर्कल बन गया। अगर सर्कल की रेडियस 1 थी तो ये पॉइंट आपका 1 0 कहलाएगा और ये पॉइंट क्या कहलाएगा 0,1। अब आपकी जो लाइन गुजरती है वो 0 1 और 1,0 से गुजरती है, तो ये आपका बाउंडेड एरिया। अब उसने ये कहा है कि भाई x और y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा बाउंडेड एरिया ये बनेगा। तो इसको अब आप क्या नाम दे दोगे, ये O मान लिया, तो ये A B C और ये अपना D। अब आप देखते हैं इसके अंदर अपर कर्व किसकी है, सर्कल की, और लोअर कर्व किसकी है, स्ट्रेट लाइन की।
तो आप कहेंगे हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स सर्कल माइनस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स स्ट्रेट लाइन। और जब आप x के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट 0 से 1 बन जाएगी। कहाँ से कहाँ? 0 से 1। तो अपने पास आ गया इंटीग्रेशन 0 से 1। हम सर्कल से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस स्ट्रेट लाइन से जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इसके ऊपर अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसके ऊपर लिमिट है 0 से 1 माइनस। अब जब इसका करते हैं अपना ब्रैकेट स्टार्ट करें, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 1 और इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? 0 से 1। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे, देखो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, यहाँ 1 रखोगे ये 0 बन जाएगा, ये 1/2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 पाई/2 हो जाएगा। और भैया लोअर लिमिट जब अप्लाई करोगे ये 0 और यहाँ रखोगे तो ये भी 0 माइनस यहाँ आएगा आपका, यहाँ बनेगा आपका 1 माइनस 0 और माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 0। ये हमारा हो गया पाई/4। क्या बन गया भाई? ये बन गया जी पाई/4 माइनस ये बन गया जी 1 और ये माइनस 1/2। 1 में से 1/2 गया तो फिर दोबारा से मेरा 1/2 बच गया। यहाँ मेरा 4 एलसीएम आ गया तो पाई-2 स्क्वायर यूनिट्स। इतना आप इसको छोड़ सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन था, ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो आपको करवाता हूँ। मेक ए रफ स्केच ऑफ द रीजन एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इज इक्वल्स टू वाई लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, 0 लेस देन इज इक्वल्स टू वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड 0 लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन इज इक्वल्स टू 3। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा, अब ये r1 ये वगैरह सब आप देख लेना। यहाँ क्या है? y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ y इज इक्वल्स टू क्या आया? 2x प्लस 3 और दूसरा x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू क्या है अपना? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सवाल आप ध्यान से देखना। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड मान लें, और हमें चलना कहाँ से कहाँ है? 0 से 3। ये आप मत भूल जाना, इस सवाल में बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। देखना, जब मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो आप कहोगे जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को आप इक्वल रख सकते हैं। जब हम इनको इक्वल रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। या तो x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू 0 है यहाँ रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? 3। अगर x की वैल्यू 2 यहाँ रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है भाई? 7। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमारा क्या आया? 0,3 और 2,7। अब जब हम इसको देखते हैं तो आप कहोगे जी पैराबोला की इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट किसकी है बेटा? पैराबोला। इसका जो वर्टेक्स होगा वो हमने आपको बता रखा है, स्क्वायर वाली टर्म को 0 रखो तो x 0 हो गया, y कितना हो गया? 3। इसकी जो सिमिट्री होगी वो होगी किस एक्सिस के अबाउट? y एक्सिस के अबाउट, बिकॉज इट कंटेन्स इवन पावर ऑफ x। और कैसा पैराबोला बनेगा? अगर यहाँ y पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला एंड अपवर्ड पैराबोला। ठीक है भैया। दूसरी जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की है। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की है, जो कि गुजरेगी विच पासिस थ्रू, विच पासिस थ्रू कहाँ से? 0, 3 और 2, 7। ठीक है। अब देखो इसकी फिगर बनाते हैं।
आप लोगों ने बताया जी ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, अपवर्ड पैराबोला 0 से 3 यानी 0,3, तो आपका 0,3 यहाँ से मान लो, और ये हमने अपवर्ड पैराबोला बना दिया है। अब आपकी जो ये लाइन गुजरती है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, 0,3 से, तो ये तो 0,3 हो गया, और 2 7 से, 2 और 7 आपकी ये लाइन आ गई। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि वो केवल ये रीज़न ले जाते हैं, और वो गलत है। उसने बोल रखा है x की वैल्यू 0 से 3 है, तो भैया x की वैल्यू यहाँ से, अब देखो यहाँ x तो 2 ही आया है, तो सीधी सी बात है 3 तो और भी आगे होगा। तो हमारा जो बाउंडेड एरिया आया ना वो ये नहीं आया, हमारा बाउंडेड एरिया ये वाला है। कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट हमारा जो है यहाँ x की वैल्यू 3,0। अब आप इस फिगर से देखते हैं, हमें एरिया ये निकालना है, इसको नाम देते हैं आप ABCDE। तो आप क्या कहोगे जी, आप यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ से चलो यहाँ तक आ जाओ, यानी इसके अंदर हमारी किसकी कर्व आई, इसके अंदर आप कहोगे जी पैराबोला की कर्व आई। और आप कहाँ से कहाँ गए जी, 0 से, और हम इस 2 तक गए हैं, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx पैराबोला, y dx पैराबोला। अब आपको ये वाला एरिया चाहिए भाई, ये वाला, तो इसके अंदर आप देखते हैं तो कौन सी करवाई, ये स्ट्रेट लाइन की करवाई, और कहाँ से कहाँ गए आप, 2 से लेके 3 तक गए, तो आप कहोगे प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 y dx स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्वेश्चन होगा। गलती से भी ये वाला रीजन मत ले जाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन, अगर हाँ ये 0 से 3 तक नहीं बोलता तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये ही बनता। अब देखते हैं, तो भैया 0 से 2 पैराबोला के लिए y की वैल्यू है x² प्लस 3dx प्लस 2 से 3, स्ट्रेट लाइन के लिए y की वैल्यू है 2x प्लस 3dx। ठीक है, अब हम जब इनका इंटीग्रेट करते हैं तो देखो, जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे x² का x³/3 और लिमिट 0 से 2 प्लस 3 का 3x, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 प्लस इसी प्रकार से 2x²/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 2 से 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x और लिमिट 2 से 3 हो गया। तो 1/3 अपर लिमिट अप्लाई करो, 2 का क्यूब 8 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 0 प्लस ये 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2। तो यहाँ हमारे पास आ गया 8/3 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है ना, और प्लस का 3, इनको मैंने जोड़ लिया तो 11 और 3 14, 8/3 प्लस का 14। हमने एलसीएम ले लिया इनका, एलसीएम कितना आ गया भैया 3, तो 8 प्लस का 42, 50/3 स्क्वायर यूनिट्स, कितना बनेगा 50/3 स्क्वायर यूनिट्स, और ये मेरा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ भाई। 15 है कि x² प्लस y² लेस देन इज इक्वल्स टू 2ax, x² प्लस y² लेस देन इज इक्वल्स टू 2ax, और y² ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ax, y² ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ax, बोथ x एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें जो एरिया लेना है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो भाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 2ax। इसको आप सेकेंड इक्वेशन नाम देते हैं, यानी कि y² इज इक्वल्स टू ax। ठीक है भाई, ये पहली इक्वेशन तो आपकी सर्कल की है, लेकिन ये अभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे, या पहले तो आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। जब मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो सेकंड इक्वेशन से y² की वैल्यू ax यहाँ रख देता हूँ,
जब मैंने सेकंड इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स यहाँ रखी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बराबर 2ax। जब मैं इस 2ax को इधर उठा लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस का ए एक्स, भाई इधर ले आया। अब यहाँ से x कॉमन हो गया तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू a। अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो यहाँ आप रखेंगे तो y भी आपका 0 आएगा, और x की वैल्यू अगर आपकी a है तो y की वैल्यू आपकी प्लस माइनस a आएगी। आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपका बनेगा 0 0 a कोमा a और दूसरा होगा a कोमा माइनस a। इसको एक बार प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की। उसके बाद देखो आप पहले इस सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके तो आप इसके सेंटर और रेडियस बता पाएंगे। तो हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। भैया क्या किया है मैंने, अगर इसमें x था तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर के साथ लिख लिया। अब आप लोगों ने +1 में इसको बनाया भी था बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओ, वो पहले ही 1 है। उसके बाद आप x के कोफिशिएंट का हाफ करें। x का कोफिशिएंट यहाँ -2a है, उसका यदि आप हाफ करते हैं यानी 2 से डिवाइड करते हैं आपका -a आएगा। आप उसका स्क्वायर करें, -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आपने a स्क्वायर इसमें जोड़ दिया तो a स्क्वायर आपने माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया भाई 0। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं ये हमारा x माइनस a का होल स्क्वायर बन गया। बेटा इस a स्क्वायर को उधर ले चलना, प्लस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया। आप लोगों ने +1 में एक इक्वेशन पढ़ी थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वहाँ हमारा जो सेंटर बनता था h एंड k और हमारा रेडियस बनता था रेडियस इज r। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं इस इक्वेशन से मैं हम लिखेंगे इसको इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को विद सेंटर। अब यहाँ इसका सेंटर क्या आ गया बेटा a, 0, ये तो a बन गया, इसको आप y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख लो तो कितना बन गया a, 0 एंड हैविंग रेडियस a, और इसकी रेडियस भी कितनी है बेटा a। दूसरा आप लिखेंगे सेकंड इक्वेशन आपको पता है पैराबोला है, क्या है बेटा अपना पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0, सिमेट्री जो है इसकी वो x एक्सिस के अबाउट है बिकॉज इट कंटेन्स इवन पावर ऑफ y एंड फॉर्म्स कैसा पैराबोला बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला एंड फॉर्म्स राइट हैंडेड पैराबोला। देखते हैं भैया आगे देखो, अब फिगर बनाते हैं। फिगर जब आप बनाओगे भैया, फिगर जब आप बनाओगे देखो सर्कल की फिगर आप बनाओगे तो प्रकार रखने के लिए सेंटर चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेंटर पे चलना है। सेंटर कितना है a0, यानी x कोऑर्डिनेट अपना पॉजिटिव है। सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक है a की डिस्टेंस, तो ये पॉइंट आपका a0 हो गया। अब आपने प्रकार रख लिया, उसके बाद आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो आप क्या कहोगे भाई मैं उसकी रेडियस खोल लूँगा। रेडियस कितनी है a, मैंने जब a सेंटीमीटर रेडियस खोल ली और इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ किया तो इधर ये सर्कल इससे टच होता हुआ गुजरेगा। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है इसकी a है। तो लो जी, हम जब इसका सर्कल बनाएंगे ना, इसका सर्कल ऐसा बनेगा बेटा, ये हमारा सर्कल बन गया है। अब ये हमारा सर्कल बन गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इस पॉइंट को आप मापोगे ना तो ये आपका 2a, 0 बन जाएगा, क्योंकि a ये है और a ये है। उसके बाद आपने बताया कि जी राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा और उसका वर्टेक्स कितना होगा 0 0, यानी हमारा पैराबोला तो यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये पैराबोला बन गया जी, ये वाला। अब जो पैराबोला कहाँ से गुजरा था, देखो पैराबोला यहाँ से गुजरा था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आया था और एक पॉइंट आया था a0
ए और एक पॉइंट था ए माइनस का ए। अब आपका जो बाउंडेड एरिया बनना था बाउंडेड एरिया इसमें क्या बनेगा ये भाई, तो इसका बाउंडेड एरिया कौन सा लेंगे हम, ये वाला, बिकॉज बोथ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। अब आगे देखते हैं, तो भाई आप कहोगे इंटीग्रेशन अपर करो माइनस लोअर करो, वाई डी एक्स अपर करो किसकी है, सर्कल की, माइनस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लोअर करो किसकी है, पैराबोला की। ठीक है, कहाँ से कहाँ गए आप, 0 से ए गए। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें 0 से। सर्कल के लिए अगर आप y की वैल्यू देखेंगे तो मैं तो ये कहूँगा यहाँ से पुट करो y की वैल्यू, क्योंकि ये फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। यहाँ से पुट करोगे तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड उसमें आपने लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स, माइनस 0 से ए। पैराबोला के लिए आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा रूट ए रूट एक्स, तो रूट ए तो कांस्टेंट है, रूट ए आपका बाहर लिख लेंगे इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब भाई इसका इंटीग्रेट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं 2 मिनट। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं भाई, इंटीग्रेशन 0 से ए, ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाई 2, तो एक्स माइनस ए बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ये ही रहने दे, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट भी हमने लगा दी है 0 से a। इसी प्रकार से पैराबोला का करेंगे तो माइनस रूट ए तो पहले ही बाहर हो गया, और रूट एक्स का होगा x की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से a। जब आप अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे x का स्थान पे a रखेंगे, a माइनस ए ये 0 बना देगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स a माइनस ए वो भी 0 बन जाएगा। 0 कब होती साइन की वैल्यू 0 पे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करो, लोअर लिमिट जब अप्लाई करोगे तो यहाँ आपका क्या बनेगा 0 माइनस ए, लेकिन यहाँ 0 बन जाएगा तो ये टर्म 0 होगी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 माइनस ए, तो माइनस का ए अपॉन ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपका साइन इनवर्स -1 बचेगा, और साइन इनवर्स -1 होता है माइनस पाई बाई 2 पे। किस पे होता है, माइनस का पाई बाई 2 पे। तो भैया अब ये लिमिट अप्लाई होगी, -2/3 रूट ए, और यहाँ भी क्या बन गया एक्स ए की पावर 3/2, तो ये आता है 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2/3 ए का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा बनेगा पाई बाई 4 माइनस का 2/3, क्या बनेगा पाई बाई 4 माइनस का 2/3, या मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ 4 पाई माइनस का क्या हो जाएगा 8 पाई। ये मेरा आंसर हो गया है आज